शिक्षा देश का सबसे बड़ा हथियार है। इसी हथियार को मजबूत करने के लिए मोदी मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिलने के बाद वामपंथियों के दिमाग हिल गए हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली का खाका तैयार किया है। इसके अनुसार जनरल एजुकेशन को 50% बढ़ाना है। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा जन जन तक पहुँचेगी। मोदी सरकार ने देश में हर बार ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और फैसलों के लिए कई बार चर्चाओं में भी रहे हैं, लेकिन इस बार एक और बड़ा फैसला शिक्षा का लिया है, जिसे 2035 तक पूरा करने का जिम्मा उठाया है। मोदी सरकार ने देश के भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा में बदलाव की योजना बनाई है। इसको लेकर प्रत्येक भारतीय की उम्मीद शिक्षा व्यवस्था पर बढ़ गई है। शायद शिक्षा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है, जिसका प्रत्येक भारतीय स्वागत सम्मान के लिए तैयार है। आखिर 34 साल बाद भारत के शिक्षा में बदलाव लाया जा रहा है। वह सिस्टम जिसकी देश को कई सालों से ज़रूरत थी। इससे पहले शिक्षा प्रणाली 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान बदली गई थी। उससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने थोड़े बहुत बदलाव भी किए थे। इसके लिए शिक्षा में बदलाव करना कांग्रेस ने पूरी पावर वामपंथियों के हाथ दे दी थी, जिन्होंने देश के ही इतिहास को बदल डाला। लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने क्या क्या नीति अपनाई है, देखते हैं इसमें। नई शिक्षा नीति 2020 देश की जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए खर्च होगा। बच्चों की स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। पहले आता है फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे होंगे। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। अगले 2 साल में बच्चे कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। प्रोप्राइटरी स्टेज, इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। प्रयोग के जरिए कला, विज्ञान, गणित की पढ़ाई कराई जाएगी। मिडिल स्टेज, इस स्टेज में 11 से 14 साल तक की उम्र तक के बच्चे होंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। कक्षा 6 से स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जाएंगे। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाएगा। अब आता है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई को 2 चरणों में किया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। इसके बाद आती है उच्च शिक्षा नीति। इस नीति में यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म की जाएगी। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में एक तरह का मापदंड होगा। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन वामपंथी अंदर ही अंदर नई शिक्षा नीति को चाइल्ड लेबर का नाम दे रहे हैं। इस टेक्निकल जमाने में प्रत्येक मोबाइल में 2 दिन बाद सॉफ्टवेयर बदल जाता है, लेकिन 34 साल बाद शिक्षा में बदलाव हो रहा है। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये सच है, ऐसा हो रहा है। इस नई शिक्षा नीति में बदलाव आने के बाद वामपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह शिक्षा नीति अभी लागू हुई भी नहीं है कि वामपंथियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस नीति में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो कि भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए भारतीय नागरिकों को उनकी प्रतिमा के अनुसार तैयार करेगी। लेकिन हमेशा से इन वामपंथियों ने भारत की शिक्षा में विष घोला है और इतिहास को मिटाकर विष घोलने का कार्य किया है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति पर उनका मन नहीं भा रहा है। वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का मतलब है शिक्षा का केंद्रीकरण। इसमें शिक्षाविदों की संख्या नाम मात्र। कुल मिलाकर राजनेता और नौकरशाह कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर शिक्षा की दशा तय करेंगे, शिक्षाविद नहीं। अब इन वामपंथियों का शिक्षाविदों से क्या मतलब है? क्या ये उन्हीं शिक्षाविदों की बात कर रहे हैं जो सदियों से भारतीय इतिहास को मिटाकर लाल सलाम को लाने की भरपूर कोशिश में रहे हैं? वहीं JNU की वामपंथी स्टूडेंट SFI की प्रेसिडेंट IC घोष को कुछ नहीं मिला तो 6वीं क्लास में प्रवेश कराने वाले मुद्दे को ही पकड़ लाई। SFI ने अपने ट्विटर से लिखा है, एंट्रेंशिप के नाम पर सरकार को बाल श्रम कराने, बच्चों का शोषण करने का फॉर्मूला नहीं लाने देंगे। सरकार का भारतीय युवाओं को सस्ता लेबर मार्केट बनाने का असली एजेंडा सामने लाओ। ये बात तो वो IC घोष लिख रही हैं जो आज तक JNU में गुंडागर्दी करने के लिए चर्चाओं में रही और JNU के बाहर धरना देने का कार्य कर रही हैं। और वो शिक्षा को सुधारने की बात करती हैं। उस धरने का मतलब तो यह होता है कि पढ़ो मत, सब धरने पर बैठो।
तो उसे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में बाल श्रम ही तो नजर आएगा। इतना ही नहीं, वामपंथियों के साथ सीपीआई भी इस शिक्षा नीति का विरोध करने में लगी हुई है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही एजुकेशन सिस्टम को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले वामपंथियों को इस नई प्रणाली से जबरदस्त मिर्ची लग रही है। सालों से उन्होंने शिक्षा के नाम पर जहर बच्चों के मनों में भरने की साजिश की, अब वो फेल हो जाएगी। अब उन वामपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया है जिन्होंने देश के इतिहास के नाम पर झूठ का पुलिंदा पेश कर कई पीढ़ियों को गुमराह किया है, जिन्होंने देश के इतिहास को भारत की जनता के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिसका उदाहरण देश की जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर हैं, जिन्होंने इस शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। और पूर्व में इन्होंने तो ये तक कहा कि राम मंदिर था ही नहीं। अब आप इन्हें वामपंथी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि देश की सभ्यता, संस्कृति और खास तौर पर हिंदू धर्म के लिए अपनी घटिया साजिश रच रहा वामपंथी किस हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।